नमस्कार, बंटू वन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस बार हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं नेफेड के निदेशक अशोक ठाकुर जी। अशोक जी, आपका स्वागत है। अशोक जी, इस समय जो मसला जो चल रहा है, जो 3 विधेयक आप लोग लेके आए हो, आपकी सरकार लेके आई है, एक गांव से लेके चाहे हर जगह की अगर बात करो, स्टेट चाहे हर जगह यही मुद्दे को लेके लोग सड़कों पे हैं। विशेष तौर पे किसान ये चाहते हैं कि ये जो 3 मसले हैं, ये जो 3 विधेयक आप लोग लेके आए हो, उनमें कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उनके मन मुताबिक नहीं है। करो तो तीनों विधेयकों में अगर बात करें, ये पहले से अभी तक यही तो मांग की कि स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर लागू कर दी जाए तो किसानों को फायदा होगा, वो नहीं की जा रही है। अब इस बिल के आड़ में आप लोगों को शामिल तो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर इन बिलों के माध्यम से इनकॉर्पोरेट करके जो है उन समस्याओं का, जो किसानों की बेसिक समस्या है, उनको हल करने का ये प्रावधान किया था, उसी के तहत ये योजना बनाई थी। और अब 10,000 जो मैंने कहा किसान उत्पादक संगठन जो बनेंगे, वो उन छोटे किसानों जिनकी आपने बात करी, छोटे और मझोले जो किसान हैं, जिनकी जो लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, उन सबको टारगेट करके ये काम प्रारंभ कर दिया गया था। और इसके अलावा आप देखेंगे कि एक बहुत बार बार एक बात कही जा रही है मंडियों को लेकर, तो विपक्ष का और किसानों का ये कहना है कि 7,700 जो एग्जिस्टिंग मंडी हैं वो समाप्त हो जाएंगी जी। ये मैं समझता हूँ लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि देश के अंदर आज 42,000 मंडियों की जरूरत है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 42,000 की जरूरत है, 7,700 हमारे पास हैं, तो मंडियां बनेंगी या घटेंगी? तो इसके माध्यम से, जैसे नेफेड ही है, अभी प्रारंभिक चरण में ही हमने 100 मंडियां जो है वो आधुनिक मंडियां बनाने का काम जो है प्रारंभ कर दिया है। तो मेरा कहने का उसमें एक मंडी का उद्घाटन तो हमने कर भी दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथों जो है अभी हमने एक मंडी का उद्घाटन कर दिया है, जो 100 बनानी उसका काम हमने प्रारंभ कर दिया है। मेरा कहना यह है कि मंडियां बनेगी नहीं, तो एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि मंडियां समाप्त होंगी। मंडियां समाप्त नहीं होंगी, बनेगी। आज देश को जरूरत है 42,000 मंडियों की, और सरकारें 70 वर्षों में सारे संसाधन लगाकर भी केवल 7,700 बना पाई। तो इसके अंदर अगर हम 42,000 का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा सरकार ने पीछे हाटों को 22,000 हाटों को अपग्रेड करके मंडी के रूप में कन्वर्ट करने का काम प्रारंभ किया था, उसके लिए भी निजी क्षेत्र का पैसा आना आवश्यक है। तो इन बिलों के माध्यम से जो एक निजी क्षेत्र को जो रास्ता दिया है, वो इसमें जब आएगा पैसा तो वो लगेगा। और मैं किसानों को एक बात के लिए जरूर कहना चाहूँगा कि उनको जो एक डर है कि पूंजीपतियों का अधिकार हो जाएगा, ये अमेरिका और यूरोप का हवाला देकर ये बात बार बार कही जा रही है कि देश के कृषि जो है पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अमेरिका और यूरोप जो है वो बिल्कुल भिन्न है, वहाँ की परिस्थितियाँ भिन्न है, वहाँ के किसानों की लैंड होल्डिंग भिन्न है, वहाँ की पॉलिसीज जो हैं वो हमारे यहाँ लागू नहीं हो सकती। एक मैं आपको पिछले दिनों में उदाहरण बताना चाहता हूँ, मुर्गी पालक किसानों को लेकर जो है उनके पिंजरा बैन को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था, पशु क्रूअल्टी, एनिमल क्रूअल्टी के नाम पर जो है, और कहा गया था पिंजरा बैन करना चाहिए। यूरोप में पिंजरा बैन, बाद में जब और इसमें सरकार के भी कुछ अधिकारी और इवन न्यायालय के कुछ न्यायाधीश भी इससे कहीं ना कहीं एक समय सहमत से नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने आग्रह किया कि ये यूरोप का शोध है, हमें भारत के हिसाब से रिसर्च करनी चाहिए। जब रिसर्च की गई भारत की परिस्थितियों के हिसाब से, तो ध्यान में आया अमेरिका में तो 20 डिग्री से ऊपर, यूरोप में तो 20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जो है वहां पर मैक्सिमम जाता है। हमारे यहाँ टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री जाता है। अगर मुर्गे को बाहर रखेंगे तो बिना भुने ही खाना पड़ेगा उसको। मेरा कहना यह है, यहाँ तो एयर कंडीशन में मुर्गे को रखना पड़ता है, तो एयर कंडीशन में रखना है तो आपको उसको कमरे में, पिंजरे में फर्क वही कह रहा हूँ मैं, ये फर्क कहाँ पाट पाओगे? जो ये कहना है कि पूंजीपतियों का अधिकार हो जाएगा, पूंजीपति भारत में किसी भी हालत में अधिकार नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5 लाख संस्थाएं पहले से एग्जिस्ट करती हैं। 18,000 किसान उत्पादक संघ और बन जाएंगे अभी थोड़े दिनों में, और इसके माध्यम से लगभग देश का जो मझोला और छोटा किसान है, इनके पैरामीटर में होगा, इन पर उसका मालिकाना हक है। निजी क्षेत्र के लोग आएंगे। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ यहाँ, निजी क्षेत्र जब इसके अंदर आएगा तो आज मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ, उनकी संस्थाओं में जो प्रबंधक समिति लोग बैठे हैं, प्रबंधक बैठे हैं, वो स्थिर है। उनको लगता है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम किसानों के प्रतिनिधि हैं, जैसे काम करेंगे, किसान हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, उनका एकाधिकार है उस क्षेत्र में। लेकिन जब निजी क्षेत्र का पैसा आएगा, निजी क्षेत्र के लोग आएंगे, तो इन किसान संगठनों के ऊपर जो प्रबंधक समितियां बैठी हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, उनको भी ज्यादा पेशेवर और जवाबदेह बनना पड़ेगा। किसानों के लिए ज्यादा अच्छा काम करना पड़ेगा उनको। अपना अगर उनको सर्वाइव करना है उनके सामने,
तो ज्यादा सुविधाएं देनी पड़ेगी, किसान को अपने साथ जोड़कर रखने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, जो आज उनको जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा आने से किसान को फायदा। अशोक जी जिन आंकड़ों की बात कर रहे हो ये कहने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आंकड़ों से पेट नहीं भरता है। ये आंकड़े पिछली जो पूर्व सरकारें थी उन्होंने भी कही, आप भी वो कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है 3 विधेयकों में जो किसान इस समय मूवमेंट चला रहे हैं वो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं। वो उनकी मांग एक ये है कि आप तीनों विधेयक को लागू कर दो, लेकिन जब किसान मंडी में अपना अनाज बेचने जाता है, जो एमएसपी आपने लागू करी उस पे गारंटी आप दे दो, गारंटी आप लोग नहीं दे रहे हो। उसके नतीजा क्या निकल रहा है? सपोज दैट इस समय किसान की सबसे जो बड़ी जो खेती है धानों की है, धान जब मंडी में लेके जा रहा, आपने 1800, 1900, 2000 रुपए जो भी फला आपने रेट निर्धारित किया, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? 1100 रुपए या 1200 रुपए में बिक रही है। अगर एमएसपी पे आप अगर गारंटी ये कानून कोई लागू कर दे, मुझे लग रहा है ये जो बीच में जो बंदरगाह हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। जिस प्रभावी तरीके से उसको लागू करना चाहिए था पहले वाली सरकार ने उसको लागू नहीं यस किया। मैं उसका एक नहीं अब फिर यहाँ पे यही तो बचाव कर रहे हैं आप फिर पिछली सरकारों पे जा रहे हैं। पिछली सरकारें जो कर रही थी वही आप कर रहे हैं, तो उनमें और आप में फिर फर्क क्या रह गया? आपको बदलना है ना, आपको बदलना। 78 लाख मीट्रिक टन हुई है। अगर हम परसेंटेज बात करेंगे तो 4500% से ज्यादा परसेंटेज में अगर बात करें 4500% से ज्यादा परसेंटेज जो है बढ़ी है खरीदी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।